क्या ऑस्ट्रेलियन टीम से अब बाहर होने वाले हैं स्टीव स्मिथ? अब जब से डेविड वार्नर ने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया था, सभी के मन में सिर्फ एक सवाल आया कि आखिर एज एन ओपनर ऑस्ट्रेलियन टीम में डेविड वार्नर को रिप्लेस कौन करेगा। अब ऑप्शंस बहुत सारे थे। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन टीम के पास डोमेस्टिक सर्किट में कोई भी यंगस्टर नहीं था। काफी सारे नाम सामने थे ऑस्ट्रेलियन टीम के। लेकिन डेविड वार्नर जैसे क्वालिटी क्रिकेटर को रिप्लेस करना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया क्या, दुनिया की बड़े से बड़ी टीम के लिए भी आसान नहीं होगा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के प्रोबेबली सबसे बड़े बल्लेबाज यानी कि स्टीव स्मिथ को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी उस्मान ख्वाजा के साथ, और स्टीव स्मिथ की जगह नंबर 4 पर खेलने का मौका दिया गया कैमरन ग्रीन को। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू हुई। अब अगर इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो स्टीव स्मिथ सिर्फ एक बार 50 का स्कोर क्रॉस कर पाए। और आपको वो याद ही होगा गाबा टेस्ट में जब स्टीव स्मिथ में 91 नॉट आउट किया था, लेकिन इसके बाद भी शमार जोसेफ की शानदार गेंदबाजी की बदौलत वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले में हरा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टीव स्मिथ का जो एक्सपेरिमेंट था वो फ्लॉप हुआ। साथ में अगर कैमरन ग्रीन की बात की जाए तो इस सीरीज में कैमरन ग्रीन के बल्ले से भी एक भी बड़ी पारी नहीं निकल पाई, जिसके बाद थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आने वाले समय में एज एन ओपनर अगर स्टीव स्मिथ परफॉर्म नहीं कर पाए या कैमरन ग्रीन एज नंबर 4 प्लेयर नहीं परफॉर्म कर पाए तो उनकी जगह कौन लेगा। इसके बाद शुरू हुई न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज, और एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई। सबसे पहले अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले की बात करें तो स्टीव स्मिथ दोनों पारियों में बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इस बार कैमरन ग्रीन ने मिले मौके का पूरी तरह से फायदा उठाया और 174 नॉट आउट करके नंबर 4 की पोजीशन को एकदम पुख्ता कर लिया। और ऐसा नहीं है कि कैमरन ग्रीन की ये पारी बड़ी आसान थी। पूरी तरह से विकेट गिर चुके थे, दूसरे एंड से कोई साथ देने वाला नहीं था, लेकिन आखिर में 11 नंबर के बल्लेबाज जॉश हेजलवुड के साथ मिलकर कैमरन ग्रीन ने 100 से भी ज्यादा रनों की पार्टनरशिप बनाई और ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मुकाबले में बनाए रखा। लेकिन अब इस मुकाबले का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो चुकी है। अब सोचिए कि अगर स्टीव स्मिथ आने वाले समय में भी ओपनिंग की पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या करेगी। क्या वापस स्टीव स्मिथ को नंबर 4 की पोजीशन पर भेजेंगे? लेकिन उस सिचुएशन में फिर कैमरन ग्रीन का क्या होगा, जो ऑलरेडी एक 174 नॉट आउट कर चुके हैं, और आने वाले समय में भी अगर कैमरन ग्रीन नंबर 4 की पोजीशन पर परफॉर्म कर देते हैं तो फिर उसके बाद आप उन्हें कहां पर एडजस्ट करेंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ऑस्ट्रेलियन टीम को आने वाले समय में ढूंढना होगा, क्योंकि साल के एंड में ऑस्ट्रेलियन टीम को टीम इंडिया का भी सामना करना है, जो कि पिछली 2 टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जाकर हरा चुकी है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या स्टीव स्मिथ को कंटिन्यू करना चाहिए एज एन ओपनर, या फिर वापस से स्टीव स्मिथ को नंबर 4 का स्लॉट दिया जाना चाहिए कैमरन ग्रीन की जगह? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए न्यूज़ बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।